ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है इवेल्युएट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। तो आप लोग ये जो है प्रॉपर्टी बेस्ड आप क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे 0 से पाई बाई 2 है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी भी है, तो मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पे जा करके आप इसका देख सकते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 जब होता है तो फंक्शन में क्या करते हैं, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं। ठीक है, और उसको चेक करते हैं कि वो कैसा फंक्शन आ रहा है। इस वाले केस में आप वैसे भी बना सकते हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको भी आप जो है फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का, उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ट्रिगोनोमेट्री दिखेगा तो आपको क्या है ना, दिमाग में वो फार्मूला स्ट्राइक करना ही चाहिए। मैं यदि ये कहूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला होता है, और जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो वो हो जाता है क्या, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। कॉस 2x जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो उसी से निकल के आता है। और जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूला ना, मतलब आप ये कहें कि ये रामबाण की तरह काम करेगा, एकदम इसको स्ट्रिक्टली दिमाग में सब बैठा के रखेंगे। कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो कॉस में प्लस साइन रखेंगे और साइन में माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान से जो भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहे हैं देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले ये दो फार्मूला ना एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको बार बार आप यूज करेंगे जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, चाहे डिफिनिट हो इनडिफिनिट हो, आप इसको बार बार यूज करते हैं। कैसे याद रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस में प्लस साइन होता है, साइन स्क्वायर एक्स साइन में माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखिए जरा, 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे एंगल कॉस एक्स है, इधर देखिए 1 प्लस इधर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल नहीं होकर के यहाँ 1 टाइम्स है। ध्यान दीजिए, कॉस के आगे यहाँ x है, लेकिन यहाँ कॉस के आगे 2x है। जब 2x था तब x था, लेकिन जब x हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, तो इधर भी हमको बाई 2 करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 एंड dx, एंड नीचे जो है इसको चेंज करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता चलना चाहिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स जो है कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है। मतलब इंटीग्रेशन में जितना भी फार्मूला आप देखे होंगे, इसमें ये जो है कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी न किसी स्टैंडर्ड फार्मूला में, ताकि आप वहां से इसको इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो है आप उसको लिख पाएं। ठीक है, इसीलिए आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहे और स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है तो आप उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए 1 प्लस कॉस एक्स को हम कन्वर्ट करते हैं। अभी देखिए कुछ ना कुछ निकल के आएगा, है ना। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने x बाई 2 क्यों लिखा है आप लोग को पता चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2x नहीं लिया है। देखिए यहाँ पे cos के आगे 2x है, लेकिन यहाँ cos के आगे x ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे x बाई 2 किया हूँ, उसका आधा किया हूँ। ठीक है, अब हमें पता है 1 बाई 2 को बाहर कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड dx अपॉन, देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यदि मैं पूछूं आपको कि सेक स्क्वायर में कोई फार्मूला है इंटीग्रेशन का, बिल्कुल है। सेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में वो 10x हो जाता है, तो यहाँ से अपन काम बन जाएगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला एकदम कंपलसरी जरूरी है याद रखना, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 1 बाई 2, तो ये इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 10x, तो 10x के जगह यहाँ पे क्या है, x बाई 2। मैंने अभी समझाया था, जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे x बाई 2 लिखा हुआ है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर x नहीं है, सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो x के जो कोफिशिएंट 1 बाई 2 उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, एंड लिमिट जो है आपका फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 है। ठीक है, चलिए तो ये 1 बाई 2 और 1 बाई 2 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो वैसे भी जान लीजिए, और ये 1 बाई 2 आपका कट गया। तो आई इक्वल टू क्या रखेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, यहां से क्या हो जाएगा जरा देखिए, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू
अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 x के जगह π/2 पुट कीजिए तो π/2 इंटू 1/2 पहले से था एंड माइनस 10 0 तो 10 0 पे तो 0 हो जाता है बट ये π/4 हो जाएगा तो i इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग जो है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ cot x एंड cot x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। जब भी यहाँ 0 से π/2 होता है तो cot के आगे x को रिप्लेस करते हैं किससे, π/2 माइनस ऑफ x से। ठीक है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। जिन भी स्टूडेंट को यदि प्रॉपर्टी नहीं पता है वो जा करके एक बार प्रॉपर्टी देखना कि ये प्रॉपर्टी क्या होता है। चाहो तो मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। देखिए ऐसा होता है कि 0 से लेके यदि π/2 है, ठीक है, एंड f ऑफ x कोई फंक्शन है इंटू डी ऑफ x है, तो इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो 0 से π/2, अब ये जो फंक्शन है आपका x इज रिप्लेस बाय π/2 ऑफ माइनस x। ठीक है, उसको क्या करते हैं f फंक्शन में π/2 माइनस x इंटू dx करते हैं और चेक करते हैं ये जो फंक्शन है ये क्या आ रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये बात है। ठीक है, चलिए इसको मैं किंग रूल बोलता हूँ अपने हिसाब से। जब भी मैं वीडियो बनाया हूँ वहां पे मैं इसको बताऊं कि ये किंग रूल है। ठीक है, जब भी आप डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है, इसीलिए इसको किंग फार्मूला बोलते हैं। फिर एक आता है फ्रॉम माइनस π/2 से π/2। ठीक है, उसी में एक दो और भी आता है तो मैं उसको किंग के हिसाब से इसे नाम दिया हूँ, इसी के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप मानिए i इक्वल टू ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2 और क्या दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ cot x एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cot x एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 10x इंटू dx। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था π/2 इसमें पुट करना है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, ये जो होता है cot π/2 माइनस x करेंगे तो ये 10 में बदल जाता है। आप सबको पता है कि cot जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 10 में, या फिर आप 10 में यदि रखते हैं 10 π/2 माइनस x करते हैं ये आपका cot बन जाता है। ठीक है, cot ऑफ x। तो यहाँ दो चीज यूज कर रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो रूल है उस रूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हो। तो क्या करेंगे, यूज करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन के फार्मूला को। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पुट कीजिए। ठीक है, पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, फ्रॉम 0 से लेके ये π/2 आपका लिमिट है। ओके, जब मैं लिखता हूँ तो शायद नहीं दिखता आप लोगों को, है ना, बोर्ड में थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, दैट इज cot π/2 माइनस ऑफ x। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नीचे भी अंडर रूट ऑफ cot π/2 माइनस x एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 10 π/2 माइनस x इंटू डी ऑफ x। ठीक है, चलिए इसको और ऊपर कर लेते हैं। ओके, ये आपका क्या बन जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2, ऊपर cot π/2 माइनस x है तो ऊपर हम क्या लिख लेंगे, मैंने अभी बताया था ये 10 हो जाएगा x और नीचे क्या हो जाएगा cot जो है ये 10 में बदल जाएगा, दैट इज 10 ऑफ x एंड प्लस ये बन जाएगा आपका क्या cot ऑफ x इंटू डी ऑफ x। इसको इक्वेशन 2 मानिए। ठीक है, इक्वेशन 1 देखिए क्या था और इक्वेशन 2 देखिए, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 मैं दोनों को रखता हूँ यहाँ पे। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 1 और 2। तो ऐड करेंगे तो नीचे क्या है, देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे, दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ cot x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x है, सेम फंक्शन यहाँ भी है अंडर रूट ऑफ 10x प्लस cot x। बट इस तरफ जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ i हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो सॉरी इंटीग्रेटिंग बोलते हैं, एडिंग। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे
और नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई, इधर बन जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, दोनों में सेम हो जाएगा, दोनों में लिमिट नीचे जो है वो सेम ही रहेगा। नीचे आपका क्या है, अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x, सेम ही आ रहा है। यदि नीचे में ये सेम है तो यहाँ भी सेम है, तो ऊपर में वही फंक्शन लिखा जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ऊपर में cot x एंड प्लस दूसरा वाला में एलसीएम देखेंगे तो सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ x, ठीक है, इंटू डी ऑफ x। अब देखिए ऊपर और नीचे तो सेम आ गया ना, ऊपर में जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे में है, तो ये कट जाएगा ना बिल्कुल। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इधर बनेगा दैट इज 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके π/2, ठीक है, और ये केवल dx बच जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू x, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। सो 2i इक्वल टू, अब पुट करेंगे तो सीधा ये π/2 हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो i का वैल्यू आ जाएगा π/4, तो इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज π/4, ठीक है, ये जो इसका आंसर आ गया दैट इज π/4, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द cos x, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। यदि फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं रहता और सीधा बोलता तो हम लोग को पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाता है ना, हम लोग फार्मूला में ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल दिया गया है, तो ये आपके सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकालने के लिए। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसके लिए इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए जरा, पहले मैं वही लिख देता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। यदि आपको वो पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आप ये जो लिखते हैं y इक्वल टू, ये हो जाता है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब जब भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में, तो आप कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय h, यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। y के बदले जो है हम लोग यही करेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h हो जाएगा, यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू मान के चलिए, जो आपको इंटीग्रेशन आपको जो है सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो लेट y इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या, cos x, ठीक है। तो cos x का ही हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, लिमिट यूज कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखिए f ऑफ x प्लस h का मतलब ये जो फंक्शन है y, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, जैसे, या फिर इसके आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये f ऑफ x लिखा हुआ है एक्चुअली, मतलब y को ही f ऑफ x बोलते हैं। जब भी आप फंक्शन पढ़ेंगे तो y को ही क्या बोलते हैं, f ऑफ x बोलते हैं, और यही आपका क्या है, cos x। तो पहले वाला में f ऑफ x प्लस h, दैट मीन्स x को रिप्लेस कीजिए आप किससे, x प्लस h से, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस h हो जाएगा, एंड माइनस f ऑफ x जो कि आपका क्या है, cos x है, एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या आपका h है। अब यहाँ से फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। cos a माइनस cos b क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए जरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि cos a माइनस cos b जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस cos b जो होता है, माइनस cos a माइनस cos b जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ cos a माइनस cos b का जो फॉर्मूला होता है
कॉस ए माइनस कॉस बी, दैट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आप कैलकुलस सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, चाहे वो डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस, कोई भी हो, आपको फार्मूला एकदम अच्छे से पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल में, ठीक है। कॉस ए माइनस कॉस बी होता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इस पूरे टर्म को आप ए बोल दीजिए और एक्स को बी बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस बी बाई 2, तो x प्लस एच एंड प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, तो a क्या है आपका x प्लस एच माइनस एक्स एंड बाई 2, और नीचे क्या है आपका, नीचे h है, ठीक है। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस एक्स और ये x कट जाएगा, तो साइन h बाई 2 उधर बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस h बाई 2, ठीक है, माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 एंड इंटू साइन h बाई 2, ठीक है, h बाई 2, और डिवाइडेड बाई क्या आपका